हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पित क्लासेस में। जैसा कि हमने लास्ट टाइम इस टॉपिक पर छोड़ा था जिसमें हमने ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन देखा था, उसका परिपथ चित्र बनाया था, उसका कर्व बनाया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। उससे रिलेटेड 2 से 3 टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेंगे, तो देखिएगा। आज का टॉपिक है आपका प्रतिरोध। इंग्लिश में आप बोलते हैं इसको रेजिस्टेंस। देखिएगा प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो वैसे रुकावट है, यानी किसी चीज़ के फ्लो होने में या चलने में रुकावट होना। जैसे कि आप रोड पर चलते हैं, बाइक लेकर जा रहे हैं, कार लेकर जा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर बीच में आता है तो वो आपके लिए प्रतिरोध का काम कर रहा है। आप जब चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो भी घर्षण बल जो लग रहा है रोड और आपके पैरों के बीच में, वो भी एक टाइप का प्रतिरोध है। तो इसी तरह से जब किसी चालक तार को विद्युत से जोड़ा जाता है या कह सकते हैं सेल से जोड़ा जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो धनायन की ओर गति करने लगते हैं। कहाँ गति करने लगते हैं? धनायन की ओर। तो उन इलेक्ट्रॉनों के गति करने में उत्पन्न बाधा क्या कहलाएगी? आपके प्रतिरोध कहलाएगी। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? एक टाइप का आवेश है। मैंने आपको कल विद्युत धारा की परिभाषा जब फर्स्ट लेक्चर में बताई थी तो उसमें भी कहा था आवेश प्रवाह की दर, यानी आवेशों के बहने की दर, यानी कितने समय में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, इसी को हमने विद्युत धारा कहा था। तो जब वो बह रहे हैं या बोल सकते हैं आपकी विद्युत तार के अंदर प्रवाह कर रहे हैं, तो उसमें जो बाधा उत्पन्न हो रही है वही आपका क्या है? प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। तो आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा को हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। तो परिभाषा क्या बन जाती है? आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध कहलाती है। अब आवेश किस में प्रवाहित होते हैं? चालक में। किसमें? चालक में। क्योंकि आपको पता होगा जो पदार्थ है वो 3 टाइप के, चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक जिनमें निम्न तापमान या कोई भी टेम्परेचर आप ले सकते हैं, उसमें हमेशा विद्युत धारा प्रवाहित होगी। कुचालक जिसमें कभी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जैसे लकड़ी। अचालक या अर्धचालक जिसको कहेंगे, उसके अंदर आपका अर्धचालक के अंदर एक निश्चित टेम्परेचर पर तापमान बढ़ा दिया जाए, एक निश्चित स्थिति में तापमान बढ़ा दिया जाए तो वो चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं, इसलिए हम नाम देते हैं उसको अर्धचालक। खैर ये आगे की बात है, कभी डिस्कस करेंगे इसको। अभी हमें बात करनी प्रतिरोध की। जो चालक में आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा ही क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है। इसमें हम उस चीज़ को भी लिख लेते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक ओम होता है। और इसको डिफाइन करना हो तो जब चालक तार को किसी विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, तो उसमें धनायन सिरे की ओर धनायन सिरे की ओर
इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है तथा इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में चालक में या चालक के अणु आयन, साथ में आप इसमें परमाणु भी लिख लें, अणु परमाणु एवं आयन तथा इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में चालक के अणु परमाणु आयन बाधा उत्पन्न करते हैं। इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये इसके लिए डेफिनेशन हो गई। वैसे अगर आपसे 1 मार्क्स में पूछा जाए तो केवल आप 2 लाइन लिखें कि चालक में आवेश में प्रवाह में उत्पन्न बाधा को आप क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। जब चालक तार को किसी विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है तो उसमें धनायन सिरे की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है। इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में चालक के अणु परमाणु व आयन, जब हम केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे तो बात करेंगे किसी पदार्थ के अंदर अणु परमाणु आयन के बारे में। ये इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो नोट करें इसे। इसके बाद टॉपिक आता है प्रतिरोध की निर्भरता, कि चालक का जो प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसे। टॉपिक है आपका चालक के प्रतिरोध की निर्भरता। देखिए, चालक का जो प्रतिरोध है वो चालक की 2 भौतिक वस्तुओं पर निर्भर करता है। मोस्ट ऑफ द जो मेन चीज़ है, मेन थिंग्स हैं, वो 2 चीज़ें हैं। एक तो चालक तार की लंबाई और एक उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मतलब कि मोटाई। किन किन बातों पर, चालक की लंबाई पर और चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किस प्रकार से निर्भर करता है, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो लिखते हैं इसके अंदर हम, चालक का प्रतिरोध चालक की, या डायरेक्ट लिख लें, चालक का प्रतिरोध निम्न 2 भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। किन किन पर? पहला, चालक तार की लंबाई पर। लंबाई पर कैसे निर्भर करेगा, देखिएगा। चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। जो चालक का प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के क्या होगा, समानुपाती। चालक के प्रतिरोध को मैंने R से बताया था, समानुपाती का चिन्ह ये बताया था। लंबाई मतलब कि L, इसको दे देंगे समीकरण 1। सेकेंड, आपके जो चालक का प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, तो चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर।
तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कौन सा होगा बच्चों आपके, जैसे ये पेन है, इसका जो ये मोटाई है ये इसका क्या होगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा। तो चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ समानुपाती है और यहाँ व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती जब भी कोई भौतिक राशि आ जाए तो उसे हम डिवाइड में यानी कि हर पार्ट में डिनोमिनेटर पार्ट में लिखते हैं। तो देखिएगा चालक का प्रतिरोध क्या बताया मैंने, R, समानुपाती वही चिन्ह है, लेकिन यहाँ वर्ड क्या आया आपका, व्युत्क्रमानुपाती। किसके हैं, तो 1 किसके होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि A के। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से R प्रोपोर्शनल L/A, दोनों को एक साथ लिख दिया, या बोल सकते हैं L को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि दोनों जगह R था तो दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। जब समानुपाती चिन्ह यहाँ पर हटेगा तो एक नियतांक आएगा रो, क्या बोलेंगे इसको, रो। मैं लिख देता हूँ यहाँ रो एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से समझिएगा, चालक का जो प्रतिरोध है वो दो भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, एक तो चालक तार की लंबाई पर, दूसरा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। तो चालक तार की जो लंबाई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों समीकरण को एक साथ मिलाकर लिखेंगे तो ये L 1 से गुणा हो जाएगा, तो R प्रोपोर्शनल L/A हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनलिटी या समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं, वो यहाँ रो लिया है, जिसे चालक का प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, और समानुपाती चिन्ह इसमें बदल जाएगा। अच्छा, इसके मात्रक की बात कर लें तो जब इसका मात्रक निकालना है तो बाकी भौतिक राशियों को हमें इधर ले जाना पड़ेगा, तो A इधर मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मैं एक बार लिख ही देता हूँ, समीकरण 1 से R बराबर क्या है आपका, रो L/A। अगर A इधर मल्टीप्लाई होगा तो RA इज इक्वल्स टू रो L हो जाएगा। हमें रो निकालना है तो L को भी नीचे ले जाएं, तो रो इज इक्वल्स टू RA/L हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला हो गया किसका, प्रतिरोध यानी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का। मात्रक की बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कैसे निकलेगा, प्रतिरोध का मात्रक आपका क्या होता है, ओम। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, लेंथ का यानी कि लंबाई का मात्रक भी मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो आपके बचा ओम इंटू मीटर। तो चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। लिख लीजिए इसे पोज करके, समझ में आया होगा आई थिंक। पूरा नोट करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप बाद में भी इन्हें पढ़ सकें। थैंक यू।